सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, पवित्र वचनों के लिए, कि कैसे प्रभु जी आपने परमेश्वर अपने बच्चों को, दबोरा शादीशुदा थी, रूथ विधवा थी, हन्ना भांज थी, एस्तर अनाथ थी और दोरकस दर्जी थी, पर आपने प्रभु से कैसे संभाला प्रभु जी? किस प्रकार से परमेश्वर उनको आशीषित किया और कैसे आपने अपनी बेटियों को, स्त्रियों को भी सम्मान दिया। पर आपने पक्षपात नहीं किया कि पहली स्त्री हव्वा को आपने बनाया, उसने आपकी आज्ञा नहीं मानी। सारा ने आपकी बात को विश्वास में कमजोर पड़ गई। रिबिका ने मोह, एक बड़े से प्यार नहीं, छोटे से प्यार, उसने गलती की। प्रभु राजा, हम इन सबों को आपके वचन से सीखा। पवित्र प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं आज के पवित्र वचनों के लिए। और प्रभु, जो हमारे भारत देश में 1 मार्च 2024 में अभी हाल ही में जो घटना घटी है, मैं प्रार्थना करता हूं उस बहन के लिए जो विदेश से आई हुई थी, उस कपल्स के लिए, उनको परमेश्वर आप प्रभु जी संभालें, उसको संभालें। और विशेष प्रार्थना उन 7 लड़कों के लिए जिन्होंने दुष्कर्म किया, उनके परिवार वालों के लिए। शादीशुदा हैं तो पत्नियां परेशान, और अगर उनके घर में बेटियां हैं तो बेटी क्या जवाब देगी कि मेरे बाप ने क्या किया था, और माएं हैं तो मां को कोई क्या कहेगा कि कैसे बच्चे को जन्म दिया। कितने लोग तो बोलते हैं कि इसने तो मेरी कोख को भी बदनाम कर दिया। प्रभु राजा, प्रार्थना करता हूं उनके परिवार वालों के लिए परमेश्वर, इस तरह का परमेश्वर, हमको पता है अगर मैं जो कर रहा हूं, अगर मैं पकड़ा गया, अगर मैं पकड़ी गई गुनाह करते हुए, तो हमको सजा होगी, मौत भी हो सकती है, हमें फांसी की सजा भी हो सकती है, लेकिन तो भी वो कर जाते हैं। पौलुस कहता है, बुरा मैं करना नहीं चाहता, बुरा मैं कर जाता हूं। अच्छा मैं करना चाहता हूं, मैं कर नहीं पाता हूं। इसका करने वाला मैं नहीं, पर वही इब्लीस है, वही शैतान है। अब मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा, कौन बचाएगा? एक के साथ दुष्कर्म हुआ, दूसरों ने दुष्कर्म किया, दोनों ही दुखी। समाज में एक बुरी बात फैल गई, तो क्या किया जाए? हे पिता तेरा राज्य आए, यीशु मसीह तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी तो जमीन पर भी हो जाए। परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर नम्रता हो, प्रेम हो, दयालु हो एक दूसरे के प्रति। प्रभु राजा, ये पाप मिट जाए, ये अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये व्यभिचार की आत्मा, छोटे छोटे बच्चों के साथ, 3 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म, ये छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म, ये मिट जाए यीशु मसीह के नाम में। हे बाप आसमानी, आप कर सकते खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उन जिन्होंने किया, उनके परिवार वालों के प्रभु आप उनको संभालिएगा। इस घटना को देख करके दूसरे लोग डरे प्रभु जी, आप उनको संभाले। मैं जानता हूं परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि हे पृथ्वी पर रहने वालों, हाय तुम पर, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। प्रभु राजा, शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आया। आपने कहा यीशु जी कि मैं इसलिए आया, यीशु मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। तेरे प्रभु जी, लोग तेरे सत्य के वचन को जाने, स्वतंत्र हो प्रभु जी। अब मुझे कौन छुड़ाएगा इस पाप की देह से? आदम से पाप आया, लेकिन यीशु मसीह से जीवन आया। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं इन सबों को, जितने इन सबों को आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे नाम की महिमा, सचमुच का नमक ये लोग बन जाएं, नमक ये लोग बन जाएं, नमक ये बन जाए प्रभु जी, तेरी ज्योति ये बन जाए परमेश्वर, ये नमक है परमेश्वर। और प्रभु राजा, लोग दुनिया में घूम रहे हैं, जो स्वादहीन लोग घूम रहे प्रभु जी, ये अपने नमक से उनको नमकीन कर सके। कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से परेशान, कोई बच्चों से परेशान, कोई बिजनेस से, कोई नौकरी से, कोई हालात लोगों के बहुत उलझे हुए हैं, लोग परेशान घूम रहे हैं, बेस्वाद घूम रहे हैं प्रभु जी। पर इनके नमक से, मसीह के नमक के होने से वो नमकीन हो सके परमेश्वर। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग उलझे हुए हैं, लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या करें, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे बदलेगा। खुदा बाप आसमानी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर,
प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु जी इन सबों के लिए कि नमक बने परमेश्वर, और जहां जहां ये है, ऑफिस में है, फैक्ट्री में है, जहां भी ये लोग हैं परमेश्वर, ये लोगों को बता सके, इनके द्वारा लोग आशीष पा सके। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और जिस देश में तू होगा ना तो वहां कोई बांझ होगी और ना किसी का घर भी गिरेगा, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। लिखा है तेरे देश में ना तो कोई बांझ होगी ना किसी का घर भी गिरेगा। इसका मतलब पाप मिट जाएगा, क्योंकि तू ज्योति है, तू इन्वर्टर है। तेरी रोशनी में अंधकार चमक नहीं सकता, अंधकार को भागना पड़ेगा। तू जहां रहेगी, तू जहां रहेगा, जहां मसीह के लोग रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, वो लोग बढ़ते चले जाएंगे और उनके आसपास के लोग बचेंगे। अंधकार की शक्ति, वह विचार, जुआ, सट्टा, नशे की गंदी आत्मा, वो मिट जाएगा यीशु के नाम से। टोना ठुटका, खिलाया पिलाया, हर बीमारियां जो गड़बड़ी है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। जिस देश में तू रहेगा, जिस देश में तू जाएगा, ना तो कोई बांझ होगी ना किसी का घर भी गिरेगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा उनको आशीष दूंगा जिनके ऊपर तू है, जिनके साथ तू रहेगा, मैं उन्हें भी आशीष दूंगा। खुदावन तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर इस वुमेन्स डे के समय पर खुदावन कि कैसे कहिए हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ, जो स्वतंत्रता उस समय पाई थी उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आज भी प्रभु जी न 3 महीने की बच्ची सेफ है, और ना ही प्रभु जी बाहर की आई हुई महिला, और ना ही परमेश्वर घर में रहने वाली। खुदावन ये सेफ कब रह सकते हैं? जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा, उसकी उपस्थिति में जब हम चलेंगे तो सिद्ध होते जाएंगे। खुदावन संभाले परमेश्वर, लोगों को आशीष अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दे। तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी इन सबों के जीवन से जाए, मेरे घराने, मेरी कलीसिया से हो जाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना श्रीमती के नाम से मांगते हैं, आमीन।